Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells what is the correct sequences of events used in the IVF, and there are options: A, implantation; B, collection of oocyte and sperm; C, stimulation of ovarian follicles; D, incubation of oocytes and sperm; and D, that is E, embryo transfer. And there are four options. हमें इनको correct sequences में लगाना है, and then जो correct sequence हमारा four options में से match करेगा, then we have to tick that. सो चलिए पढ़ते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट विल बी IVF। सो वी नो दैट व्हाट इज IVF। IVF होता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? सो नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। इन विट्रो का मतलब होता है लैब्स, जो आपकी लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। दैट मीन्स जब आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो। नॉर्मल कंडीशंस में, नेचुरल कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन आपका फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। बट IVF में जो फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, वो आपका लेबोरेटरी कंडीशंस में होगा, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कंसेप्ट भी बोलते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द IVF। तो चलिए जानते हैं। सो IVF का जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो अप करते हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहला आता है हमारा दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स। ये जो हमारे ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं उनको हम स्टिमुलेट करेंगे। सो ओवरियन फॉलिकल्स स्टिमुलेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस जहां पे हम हॉर्मोन्स के थ्रू ओवरी से एग को रिलीज कराते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा एग है वो रिलीज हो जाएगा, एंड देन वी विल कलेक्ट इन द सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हम कलेक्शन करेंगे गैमीट्स का। अब गैमीट्स में आपके दोनों आ जाएंगे, दैट इज योर मेल एंड फीमेल। सो वी नो दैट कि जो मेल गैमीट होगा दैट इज द स्पर्म, एंड जो फीमेल गैमेट होगा दैट विल बी योर एग। एग हम कब रिट्रीव करेंगे? आफ्टर द ओवरियन फॉलिकल स्टिमुलेशन। देन आफ्टर दैट हमने गैमेट्स को हमारे रिट्रीव कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। अब हम इनको इंक्यूबेट करेंगे। दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट सो दैट जो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो हो सके। सो जब हम इंक्यूबेशन करेंगे गैमेट्स का, सो व्हाट विल हैपन? फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, एंड दिस इज एवरीथिंग हैपनिंग इन द लेबोरेटरी कंडीशंस, कंट्रोल्ड कंडीशंस में सब होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, एंड जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? वी विल डू द प्रिपरेशन फॉर द इम्प्लांटेशन। जो आपका यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है उसकी प्रिपरेशंस की जाती हैं। देन आफ्टर दैट फाइनली वी विल ट्रांसफर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ट्रांसफर फाइनली हम करा देते हैं। So this was the procedure of the IVF, that is your in vitro fertilization. So let's get back to the question. यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हमारा काम होगा स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स, यानी कि सी वाला जो स्टेप है सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे बी और डी में से सी सबसे पहले, तो इन्हीं दो में से हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। स्टिमुलेशन के बाद हम कलेक्शन करते हैं, दैट इज बी। देन कलेक्शन के बाद हम क्या काम करेंगे? इंक्यूबेशन करते हैं सो दैट फर्टिलाइजेशन हो सके, सो डी। देन हमारा इम्प्लांटेशन का प्रिपरेशन किया जाता है, एंड फाइनली एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी D. I hope you understood the concept of the test tube baby, or you can say that in vitro fertilization. Thank you.